हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिशन। कैसे हैं आप लोग? आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका इम्पोर्टेंस आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं। जैसे ट्यूबलाइट, फैन, एसी, कूलर, टीवी। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई देते हैं, आपको लाइटनिंग दिखाई देती है, कई बार आप अर्थिंग भी देखते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये आती है हमारे एक टॉपिक के अंदर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, तो नोटबुक निकालिए और आज का टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को हम और आप कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। हमें मान लीजिए एक बनानी है मूवी जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अपने हीरो के अराउंड घूमती रहती है और हीरो है इस मूवी का चार्ज। हमें किसके बारे में मेनली पढ़ना है? चार्ज के बारे में। अगर ये चार्ज चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो किस रेट से फ्लो कर रहा है इसे हम पढ़ेंगे करंट में। ये जो करंट है इसका मतलब होता है फ्लो। अगर ये चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल में। अब जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो कई रुकावटें वहां पर आएगी, उन सब रुकावटों को हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में। कई रुकावटों के कारण कुछ हीट जनरेट होगी, उस हीट को हम पढ़ेंगे किसमें? हीटिंग इफेक्ट में, जिसको हम पढ़ेंगे वहां पर जूस लॉ के अंदर। फिर इसके बाद आता है हमारा पावर। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी देरी। इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या मतलब होता है इसका? स्टडी ऑफ चार्जेस। आप पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में, हमें सब कुछ पढ़ना है। तो इसका सबसे बेसिक पढ़ने जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि भैया ये चार्ज का सबसे पहले स्टेट जानते हैं कि क्या है। स्टेट जानने के लिए क्या है कि भैया ये या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। स्टेट ऑफ मोशन में हमने यही पढ़ा है, किसी भी ऑब्जेक्ट, दो स्टेट ऑफ मोशन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। पहला होता है रेस्ट और दूसरा होता है हमारा मोशन। अगर हमारा चार्ज है रेस्ट पर, मतलब रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक है, तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, चल रहा है, मोशन में है, उसे हम बोलेंगे बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप है। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ, यहाँ पर चार्ज किस पे है? रेस्ट पे। करंट का मतलब है जो चार्ज है मोशन में। ठीक है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमने एक प्लास्टिक स्केल को अगर अपने बालों पर रब किया, फिर हमने कुछ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लिए, जब स्केल को उनके पास लाया गया तो हमने देखा कि जो छोटे छोटे पेपर के पीसेस थे वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लास्टिक स्केल के पास कुछ कुछ चार्ज जनरेट हुआ है, लेकिन हमने हमारे हाथ से उस स्केल को पकड़ा है तो तब भी चार्ज प्लास्टिक स्केल पर ही है। ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या, उस पे स्केल पे रुका हुआ है, वो क्या हुआ? स्टैटिक। ठीक। आप जो लाइटनिंग देखते हैं ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है, एग्जाम्पल है। आप अगर कोई ग्लास रॉड लें, उस पर सिल्क के कपड़े से उसे रब करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों पर कुछ चार्ज जनरेट हो गया है, ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आप वुलन क्लॉथ्स को जब निकालते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कुछ स्पार्किंग होती है, लाइटनिंग होती है हल्की सी, वो क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जितने भी मेटल, नॉन मेटल या जो भी है, कोई भी बॉडी जिसके अंदर चार्ज आसानी से फ्लो हो जाए, ठीक है, या करंट एक जगह से दूसरी जगह पर पास हो जाए, वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। जैसे कंडक्टर, कंडक्टर में क्या चार्ज आसानी से फ्लो हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे मेन हीरो जो कि है चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। कैपिटल क्यू भी हो सकता है या स्मॉल क्यू भी हो सकता है। चार्ज क्या है? एक तरह की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल पार्टिकल्स की। किसकी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल पार्टिकल्स की। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं?
हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाला जाए तो वो क्या होगा, हमारा एटम। एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये चार्ज क्या हुआ, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है, इनकी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो फील्ड होती है दो तरीके की हम पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपकी आगे की क्लासेस में आएगा। ठीक है, इसे समझने के लिए देखिए कि मान लो यहाँ पर चार्ज, ठीक, इसके आसपास क्या होगी, कोई फील्ड जमी होगी। या तो उस फील्ड में कोई उसे प्यार करेगा या तो उससे दुश्मनी लेगा। जैसे कि हम देखते हैं कोई हीरो है, उसको जितने लोग जानते हैं, मान लीजिए आप हीरो हैं, आपको जितने लोग जानते हैं वो आपकी क्या होगी, फील्ड होगी। उतने लोगों में से कोई आपसे प्यार करेगा, कोई आपसे दुश्मनी लेगा। तो ये दोनों चीजें क्या हुई, उसके टाइप्स हो गए कि वो कैसा बनता है। ठीक है, मतलब आपकी फील्ड आपको समझ में, आप एक चार्ज है, हीरो है, आपके आसपास क्या है, एक फील्ड जनरेट होगी। चार्ज की अब हम देखते हैं एसआई यूनिट क्या होती है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। अब हम देखते हैं चार्ज के टाइप क्या होते हैं। इसको देखने के लिए बच्चों हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, इसको समझ लेते हैं कि ये होती है गंदी आदतें। क्या होती है, गंदी आदतें। अगर आपके पास बहुत सारी गंदी आदतें आएगी तो क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर आपके पास गंदी आदतें कम हो जाएगी तो क्या होगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। ऐसा ही होता है हमारे चार्ज के पास। ठीक है, चार्ज क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन है गंदी आदतें। जब गंदी आदतें हमारे उसमें से निकल जाती है, ठीक है, तो जब क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो रहा है, मतलब गंदी आदतों की डेफिशिएंसी हो रही है, जब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब गंदी आदतें एक्सिस में हो, ज्यादा हो, जब क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। तो इसको ऐसे समझते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लो किसी बॉडी में से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बॉडी के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो +5 कूलम चार्ज आएगा। अगर बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा, एक्सिस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा, -5 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली होती है अगर चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज है, दो चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज का मतलब क्या हो सकता है, हमने देखा चार्ज के दो टाइप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज लाएंगे, मतलब लाइक चार्जेस लाएंगे, या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव लाओ या तो पॉजिटिव नेगेटिव लाओ, तो उनमें होता है रिपल्शन। क्या होता है, रिपल्शन। उनमें होती है दुश्मनी। देख लो, अगर कोई एक हीरो है, वो कुछ काम पे लगा हुआ है, और दूसरा हीरो अगर आ गया तो दोनों के बीच में क्या होगी, दुश्मनी, तकरार, रिपल्शन होगा। उसी जगह अगर अनलाइक चार्जेस आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। मान लो एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, प्यार होगा। तो अपोजिट क्या करते हैं, प्यार, सेम क्या करते हैं, रिपेल। तो इसे याद रखें। अब हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। बच्चों क्वांटाइजेशन पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो होली का त्योहार है, जिसके अंदर एक दुकानदार ने क्या किया, जो उसके पास कलर थे उसके उसने 100 के पैकेट बना लिए। एक पैकेट में 100 ग्राम, दूसरे में भी 100 ग्राम, तीसरे में भी 100 ग्राम, ऐसे उसने पैकेट्स बना लिए। अब आप गए उसके पास कलर लेने, तो उसने क्या किया, अगर आपको आपने बोला भैया 100 ग्राम कलर दे दीजिए, तो उसने आपको एक पैकेट दे दिया। आपने बोला 200 ग्राम कलर दे दीजिए, उसने आपको दो पैकेट दे दिया। लेकिन अगर आपने बोला कि भैया हमें 250 ग्राम कलर चाहिए, तो क्या वो दे पाएगा, वो बोलेगा या तो आप दो पैकेट ले लीजिए, या तो आप तीन पैकेट ले लीजिए, या तो आपके पास 200 ग्राम आएगा, या तो आपके पास 300 ग्राम आएगा। तो बच्चों उसने, दुकानदार ने किया, क्या किया, ये जो होली के कलर थे इसे क्वांटाइज कर दिया, किसमें, पैकेट में। तो आप मान लो एक लेते हैं तो 100 ग्राम आ रहा है, दो ले रहे हैं तो 200 ग्राम आ रहा है,
ऐसे ही उसने क्वांटाइज कैसा किया, क्वांटिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैकेट इनटू 100 ग्राम। अगर आपने जितने पैकेट लेंगे इनटू 100 कर दो तो टोटल क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। वैसे ही चार्ज को भी क्वांटाइज किया। कैसे, चार्ज हमारा होता है Q, उसको क्या किया N इंटू ई, एन ई लिखा। एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ई क्या होता है, हमारा वैल्यू है किस पे, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बच्चों ये ई की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये हम यहाँ पर माइनस साइन जब लगाएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन का के लिए होगा, और प्रोटॉन के लिए जब होगा जब हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना माइनस और प्लस का, माइनस साइन कब आएगा, जब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। और प्लस साइन कब आएगा, जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसे बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर 3 बॉडीज हैं, ए जिसपे 5 कूलम चार्ज है, बी जिसपे -6 कूलम चार्ज है, और सी जिसपे 3 कूलम चार्ज है। तो क्या हम इस पूरी बॉडी पे कितना चार्ज हुआ, पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना हुआ, इसको देख लेते हैं। पहला है हमारा 5 कूलम, बी पे है -6 कूलम, तो ये कितना हुआ 5 कूलम प्लस -6 कूलम -1 कूलम, प्लस सी पे है 3 कूलम, तो -1 कूलम प्लस 3 कूलम, कितना हो गया हमारा यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, 2 कूलम चार्ज। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम इनके बीच में, तीनों ए बी सी के बीच में कुछ लड़ाई हुई होगी। ए पे आ गया -4 कूलम चार्ज, बी पे आ गया -1 कूलम चार्ज, और सी पे आ गया 7 कूलम चार्ज। तो अब यहाँ पर तीनों को ऐड करते हैं, ए पे -4, बी पे -1, ये कितना हुआ -5 कूलम, और सी पे कितना हुआ 7 कूलम। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर भी कितना आ गया 2 कूलम, ठीक है। तो देखो चार्ज क्या हुआ, कंजर्व। पहले चार्ज कितना था, पहले हमारे पास चार्ज टोटल कितना था 2 कूलम, बाद में कितना हुआ 2 कूलम। तो बच्चों चार्ज के बारे में इतना काफी है। अब हम देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूएटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें बताना है कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो बच्चों Q की वैल्यू हमको क्या दी है उसने 1 कूलम लिखा, ठीक है। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q की जगह हमने लिख दिया 1 कूलम दिया हुआ है, E की वैल्यू भी दी है। अब हम क्या करेंगे 1/E इक्वल्स टू N लिख सकते हैं, वो लिख दिया। E की वैल्यू पुट कर देंगे 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। अब इसके बाद देखो N की वैल्यू क्या आ गई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बच्चों ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, कई बार मल्टीपल चॉइस में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, स्कूल में भी देखने को मिल सकता है, किसी ओलंपियाड में भी देखने को मिल सकता है, कई बार ये क्वेश्चन नीट में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। क्या किया, एक बॉडी में से 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, गंदी आदत है। अगर 5 गंदी आदतें निकाल ली तो उसके अंदर क्या 5 पॉजिटिविटी आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाना चाहिए उसके पास, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे आएगा, इससे निकालना है Q इक्वल्स टू N से। N हमारा दिया है 5, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Q क्या है N इंटू E, Q की वैल्यू निकालेंगे, N की वैल्यू क्या है 5, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, Q की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है बच्चों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों की मदद के लिए शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।